मॉर्निंग। मेरे थर्ड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने जो भी कल कमेंट किया, जो भी लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज थर्ड ब्लॉग है और थर्ड ब्लॉग में मेरा सारा रोज़ का दिनचर्या, घर की साफ़ सफाई और मेरा पूजा पाठ सब चीज़ हो चुका है। और पहले की तरह फिर हम मेरा मोरिंगा पीने, मेरा मोरिंगा जैसा कि रोज़ हम आपको दिखाते हैं, मोरिंगा पीते हैं अपना। आज थोड़ा संडे था तो आज थोड़ा रिलैक्स डे था, तो आज 11 बजे मोरिंगा लेते हैं। अब चूँकि कल मायके जाना है तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी है, तो वही पूरी बैग की पैकिंग वगैरह कर रहे थे। और फिलहाल अभी कुछ नहीं, अपना मोरिंगा पीना है और बाकी उसके बाद घर की साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है। अब खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद फिर जो समझ में आएगा घर के काम धाम, क्योंकि आज अगर काम नहीं कर लेंगे तो फिर कल से दिक्कत होगी। और कल वैसे भी 11 बजे हमको निकल जाना है, तो थोड़ा सा फिलहाल कल का है। कल का लग रहा है ब्लॉग आप लोग को पसंद नहीं आया। कल काफ़ी कम व्यूज़ आए। हम बहुत साधारण आदमी हैं और इस सब चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन मेरा एक शौक़ है कि हम पहले भी ब्लॉग में बता चुके हैं कि हम लोगों से सिर्फ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे लोग मुझे भी जाने, क्योंकि हम घर में रहते हैं और घर में रहने पे आपको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। तो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसके वजह से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया। और भगवान चाहेंगे और आप लोग का आशीर्वाद चाहेगा तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ खास तो नहीं दे सकते। हम पहले ब्लॉग में भी बोले हैं कि बहुत नॉर्मल मेरी रूटीन है और मैं बहुत नॉर्मल गृहिणी हूँ, नॉर्मल लड़की हूँ। तो अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि और लोगों के ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मैं किसी को भी डिमोरलाइज़ करके अपनी दिनचर्या को, अपनी चीज़ों को, या मैं किसी का नकल करके कोई चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं लोगों से कनेक्ट हूँ। मुझे एक व्यूज़ आते हैं, एक कमेंट आते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग से ज़्यादा वो रहे, मुझे यूट्यूब क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, मुझे इससे कुछ नहीं। मुझे इससे सिर्फ मैं अपने ब्लॉग को इसलिए बना रही हूँ कि मुझे भी लोग जाने, मुझे भी लोग बताएं। मुझे एक कमेंट, एक व्यूज़ आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे भी कोई देखता है, मुझे भी कोई जानता है। तो आप लोग का प्यार मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो धीरे धीरे आप लोग का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी हम अपने डेली रूटीन में हैं। अब इसके बाद हम खाना बनाएंगे और बच्चा छोटा वाला सोया, बड़ा वाला गया है बाहर। एक्चुअली उसके यहाँ पर चोट लग गई है तो उसको बाल कटवाने गया। तो यही है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। और प्लीज़ मेरी जो छोटी मोटी ही चीज़ें हैं, छोटी मोटी ही क्लिप्स हैं, उसी में आप कम से कम मुझे ये बताइए कि मेरे में कमी क्या रह रही है, क्योंकि मेरे लिए आप ही लोग जो हैं और कोई नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि मेरे व्लॉग में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, तो हम उसको सुधार करेंगे, ना कि उस पर बैड कमेंट्स करेंगे। तो यही चीज़ है। और मुझे अभी कुछ पता नहीं है मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो आप लोग के इंस्पिरेशन, आप लोग के सुझाव से ही मुझे आगे बढ़ना है। और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं उस लेवल तक चली गई, मैं उस लेवल तक अगर पहुँच गई, तो बिल्कुल
लोग के लिए भी मैं उतना ही करूँगी जितनी मेरी खुशी थी, जितनी मेरी चीज़ें थी। तो क्योंकि लोग सोचते हैं सब्सक्राइबर बढ़ गए, ये उनकी अपॉर्चुनिटी है, उनकी चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सब्सक्राइबर अटैच ना होते तो उनकी कोई जीत नहीं होती है, ये उस सब्सक्राइबर की जीत होती है जो वो करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो लाइक करते हैं। तो ये हम यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि इसमें ऑडियंस आपके हिसाब से चलती है, आपकी चीज़ों से चलती है। फिलहाल मैं वाराणसी से हूँ। बनारस बहुत अच्छी नगरी है, मेरी शादी बनारस में हुई है। मैं बनारस में ही रहती हूँ, मेरा ससुराल बनारस में, और मेरा मायका जो है गोरखपुर है, वो मैं तुमको बता ही चुकी हूँ। मेरा ससुराल बनारस में, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप जानिए कि मैं बनारस में हूँ, बनारस में रहती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ। और कभी भी आप बनारस आइए, कभी भी आप बनारस आइए तो आप ज़रूर हमसे मिलिए। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अब आगे के काम की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल मेरी जो होती है, मेरी पैकिंग हो चुकी है, हो ही रही है लमसम। और कल जब हम चलेंगे तो हम आपको बनारस से छोड़ रहे होंगे, जरूर मिलेंगे। आज आपको पता है बनारस में धीरेन शास्त्री आए हुए हैं। सबको बहुत वो लग रहा है कि आज बनारस में धीरेन शास्त्री आए हुए हैं। ये देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू आता है। मेरा घर ऑन रोड है, एकदम ऑन रोड है। मेरे घर के सामने, ठीक सामने मंदिर पड़ता है, जो मुझे काफ़ी पसंद है। एक्चुअली जब हमारे पिताजी एक्सपायर किए तो मैं इसी रेलिंग पे अपना टाइम बिताती थी। मैं आपको और अच्छे से बैठूँगी तो मैं आपको और रेलिंग दिखाऊंगी। मैं इसी रेलिंग पर अपना टाइम बिताती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम आपको मंदिर ऐसे दिखाते हैं। ये जो सामने पड़ रहा है, ये मंदिर है, ये मंदिर है। कभी मंदिर चलेंगे तो आपको लाइव दर्शन कराएंगे। मेरे बैग की पैकिंग हो चुकी है, मैंने अपनी बैग की पैकिंग कर ली है। खाना बनाना है और काम करना है। फिलहाल अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा 3rd वीडियो है, अगर आपको पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। और मैं बहुत ज़्यादा अभी ऊंची उड़ान में नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो प्लीज़ मेरी अगर ब्लॉग आपको पसंद आए, मेरी ज़िंदगी के ब्लॉग, मेरी बातों को आपको पसंद आए, तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो बहुत बहुत